नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एंजल ऑन ऐप के अंदर ETF में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। ETF क्या होती है, इसमें कैसे रिटर्न मिलता है, आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, पूरी डिटेल से आज हम जानेंगे। आपके जितने भी डाउट होंगे ETF को लेके सारे क्लियर हो जाएंगे। बस आपको ना वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एंजल ऑन ऐप है इसको ओपन कर लेना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ETF का मतलब क्या होता है। तो देखो, ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब ये फंड होते हैं ना जो एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। मतलब जैसे म्यूचुअल फंड होता है ना, उसके अंदर आपको पता नहीं चलता है कि भाई आपको कितना कैसे रिटर्न मिल रहा है, कहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ETF है इसके अंदर आपको पूरा डेटा पता चलता है, रोज कितना आपका पैसा गेन हो रहा है, कौन से सेक्टर के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ है, पूरी डिटेल आपको पता होती है। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको कैटेगरी की ETF मिल जाएंगी। मतलब यहाँ पे सेक्टर के बेस पे ETF मिलेंगी, उसके अलावा गोल्ड है, सिल्वर है, इनके बेस पे भी आपको ETF मिल जाएंगी। इसके अलावा इंडेक्स के बेस पे भी आपको ETF मिलेंगी। इसके अलावा आप है ना ETF के थ्रू है ना जो ग्लोबल मार्केट है उनके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ग्लोबल मार्केट की ETF भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब आप ये समझ गए होंगे भाई ETF क्या होती है। अब जानते हैं कि कैसे आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो एंजल ऑन ऐप है इसको आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखो ETF का एक अलग से ऑप्शन देखने को मिलता है, ये वाला। इस पे ना आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही देखो आप इस पे क्लिक करोगे, उसके बाद देखो नेक्स्ट पेज है ना इस तरीके से ओपन होके आएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे तो ETF की कैटेगरी देखने को मिल जाएंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जैसे इक्विटी के बेस पे है, सेक्टर के बेस पे है, स्मार्ट बेटा है, सिल्वर गोल्ड है, ग्लोबल मार्केट के बेस पे है, डेबिट के बेस पे है। तो आप इन पे एक एक पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, वरना यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखोगे तो कुछ मोस्ट फेमस ETF आपको नीचे देखने को मिल जाएंगी, तो इनको भी चेकआउट कर लीजिएगा। अभी के टाइम पे देखो मैं आपको सजेशन करूंगा, अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे अच्छा रिटर्न मिले ETF के थ्रू, तो आप किसी सेक्टर के बेस पे मत जाइएगा। ना ही आप है ना यहाँ पे डेबिट वाला या ग्लोबल मार्केट वाला ऑप्शन है, इन पे जाइएगा। आपको क्या करना है, जो इक्विटी वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि भाई मैं सिल्वर गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो सिल्वर गोल्ड पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो अभी के टाइम पे देखो मैं इक्विटी वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर रहा हूं। जैसे देखो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इक्विटी की यहाँ पे नीचे ना आपको ETF सारी देखने को मिल जाएंगी। इक्विटी की कैसे, यहाँ पे इक्विटी की जैसे इंडेक्स के बेस पे बनी हुई है। जैसे आप देखोगे ना तो यहाँ पे निफ्टी 20 देखने को मिल रही है सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे निफ्टी 20 का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप चाहते हो भाई मुझे मेरा पैसों का रिटर्न है ना निफ्टी के थ्रू मिले, मतलब जैसे जैसे निफ्टी रिटर्न देती है ना उसी तरीके से मुझे मेरा पैसा बढ़े ETF के थ्रू, तो यहाँ पे जैसे जैसे निफ्टी बढ़ेगी उसी तरीके से निफ्टी 20 है ना इसके अंदर आपको रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी 20 की कीमत कितनी चल रही है, लगभग 265 रुपए, मतलब एक शेयर की, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो एक साल का 11% यहाँ पे रिटर्न है लगभग। उसके बाद नीचे देखोगे तो मिड कैप की ETF देखने को मिल जाएगी आपको। उसके बाद देखो और भी काफी सारी ETF आपको इंडेक्स की देखने को मिलेंगी, तो इनको भी चेकआउट कर लीजिएगा। इसके बाद है ना आपको सेक्टर वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही देखो आप इस पे क्लिक करोगे ना सेक्टर पे, तो यहाँ पे सेक्टर के बेस पे आपको मिल जाएंगी। कैसे, मतलब जैसे यहाँ पे फार्मा सेक्टर है, PSU बैंक सेक्टर है, उसके अलावा IT सेक्टर है। इसके बाद और नीचे स्क्रॉल करोगे तो और भी काफी सारे सेक्टर की ETF आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन मैं आपसे मना करूंगा कि किसी भी सेक्टर के बेस पे जो ETF होती है ना उनके अंदर इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि हर साल कोई ना कोई सेक्टर डाउन जाता है। अगर आप गलत सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर देते हो तो आपका पैसा डूब भी सकता है। इसलिए मैं सजेशन करूंगा जो इक्विटी वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करिएगा, और आपको जो भी निफ्टी 20 है, उसके अलावा मैंने बोला और भी इंडेक्स की आपको ETF देखने को मिल रही है, उनके अंदर इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा सिल्वर गोल्ड की भी आपको मिल जाएंगी। जैसे देखो आप सिल्वर गोल्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो गोल्ड 20 है, सिल्वर 20 है, और भी काफी सारी आपको यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर है उनकी ETF देखने को मिलेंगी। तो इनके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और भी कैटेगरी की मिल जाएंगी। वापिस हमें ना इक्विटी पे क्लिक करते हैं, एंड अभी के टाइम पे मालूम निफ्टी भी इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम इस पे ना क्लिक कर देंगे। जैसे ही देखो मैं इस पे क्लिक करूंगा कुछ ऐसा पेज आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे चार्ट देखने को मिलेगा।
चार्ट के अंदर आप रोज चेक कर सकते हो कि आज मुझे इसके अंदर कितना रिटर्न मिला है। आज के टाइम देखोगे तो देख सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा है, 0.46% यहाँ पे आज का रिटर्न है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ₹1.5 के समथिंग है ना, निफ्टी 20 ने रिटर्न दिया है। मतलब रोज का रिटर्न आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का रिटर्न चेक कर सकते हैं। इसके बाद है ना, आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे ज्यादा चीजें होती नहीं है। नीचे ना जो यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब निफ्टी 20 के अंदर जो भी कंपनीज आती हैं वो सारी आ जाएंगी, तो इनको चेक कर लीजिएगा जिनके अंदर ही आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। इसके बाद अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं तो नीचे बाई का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा पॉपअप आएगा नीचे, एक तो एसआईपी का ऑप्शन आ रहा है और एक वन टाइम का आ रहा है। सो एसआईपी भी आप कर सकते हैं करना चाहते हैं तो, वरना मैं सजेशन करूंगा कि आपको वन टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है। वन टाइम भी क्लिक करोगे कुछ ऐसा पेज आएगा। जैसे नॉर्मली अगर आप एंजल ऑन ऐप यूज करते हैं तो जब किसी स्टॉक को बाय करते हैं ना, तब भी कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आप यहाँ पे बाय कर रहे हो ईटीएफ, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट ओपन है या नहीं, क्योंकि ओपन मार्केट के टाइम ही आप इसको बाय कर सकते हो। ऐसा नहीं है जैसे आप मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं ना, कभी भी कर दिया आपने, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे मार्केट ओपन रहता है ना, तभी आपको बाय करनी है। यहाँ पे आपको डिलीवरी का ऑप्शन भी मिलता है, इंट्राडे का भी मिलता है और पे लेटर का भी मिलता है। जैसा कि मैंने बोला है कि एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है तो आप रोज बाय सेल कर सकते हो, मतलब यहाँ पे इंट्राडे भी आप कर सकते हो, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद अब जानते हैं कि यहाँ पे ना आपको कैसे इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे जितनी क्वांटिटी आप बाई करना चाहते हो उतनी डाल देनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया एक क्वांटिटी की कितनी कीमत है, लगभग 265 रुपए। तो यहाँ पे जितनी क्वांटिटी आप बाई करना चाहते हो उतनी आपको डाल देनी है। देन आपको नीचे बाई पे क्लिक करना है और ये बाई हो जाएगा, लेकिन तभी होगा जब मार्केट ओपन है तभी। ठीक है, ऐसे नहीं कभी भी आप बाई कर रहे हो। तो इस तरीके से आप बाई कर सकते हो। अभी के टाइम पे देखो मैं इसको बाई नहीं करना चाहता, इसलिए अभी बाई नहीं कर रहा हूं। नॉर्मल होता है बाई करना इसके अंदर। एंड इसी तरीके से जो भी ईटीएफ के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सभी ईटीएफ को इसी तरीके से आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। सिल्वर हो चाहे गोल्ड हो, कोई भी ईटीएफ है एवरीवन, तो सबको इसी तरीके से आपको बाई करना है। इसके अलावा अगर आपको देखो यहाँ पे ईटीएफ से संबंधित है ना कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए। एंड आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।